ओम शांति। आज जो बाबा की फ्राइडे की मुरली है, बाबा ने उसमें सबसे पहली बात कही और बहुत समझने की बात है, सेंटेंस में आपको सिंपल लगेगा, लेकिन बाबा ने कहा स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, उनको पतित पावन भी कहा जाता है। अब देखिए 2 बातें हैं, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त, पैराडाइज़, गोल्डन एज, सतयुग, ये सब वर्ड्स हमने अपने रिलीजन में कहीं न कहीं सुने हैं। लेकिन सभी ने सोचा ये ना ऊपर आसमान में एक दुनिया थी, एक इमेजिनरी वर्ल्ड था और ये हम इससे काफ़ी ऊँचे नीचे हैं और हमें वो जो हाईएस्ट लेवल पर रहते हैं वो सभी देवी-देवताएँ, उनकी पूजा करनी है क्योंकि वो बहुत ऊँचे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये सोचो तो सही, मतलब सोचने को बाबा कहते हैं कि उनको ऐसा बनाया किसने? किसी वजह से तो वो बने ना, दिखने में तो हमारे ही जैसे हैं, पर कैसे वो ऐसे गुणों वाले बने? क्योंकि भगवान अभी हमें वैसा बना रहा है। तो कैसे बनाया? ज्ञान के द्वारा, और इसीलिए भगवान का टाइटल है पतित पावन। तो दुनिया में इस टाइटल को भी गलत समझा जाता है कि भगवान ही पतित है और वही पावन भी है, पर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है समझने के लिए। पतित पावन का मतलब होता है वो पतित आत्माओं को पावन बनाता है, भगवान कभी पतित नहीं बनता। तो वो पतित आत्माओं को पावन कैसे बनाता है? ज्ञान से समझा-समझा के, ब्रेन को उतना शार्प करके, नॉलेजेबल बना के, और फिर बाबा पतित यानी इम्प्योर आत्माओं को पावन बनाता है। यहाँ एक शब्द आपको मैं होमवर्क की तरह से देती हूँ। पापी और पतित, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप सोचिएगा। क्योंकि बाबा कह रहे हैं मैं पतितों को पावन बनाता हूँ और पतित पावन ही कहा जाता है, पापी और पावन ऐसे नहीं कहा जाता। तो क्यों और क्या रीज़न है और दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात बाबा की ये है। और दूसरी बात आज बाबा ने मुरली में जो बोली है, बाबा ने कहा अभी दुनिया बदलनी है और नई दुनिया आनी है। तो अब जैसे सतयुग की बात कही बाबा ने कि सतयुग बाबा रचते हैं, ऐसे ही बाबा नई दुनिया यानी उसको भी सतयुग कह रहे हैं। तो जो नई दुनिया आने की बात है या सतयुग की बात है, ये बाबा हमें क्यों बता रहे हैं? बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे कि बाबा हमें एक तरीके से हल्की सी वार्निंग दे रहे हैं कि टाइम आने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है टाइम, क्रूशल टाइम कह सकते हैं उसको, क्रूअल टाइम कह सकते हैं, जिसमें इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, जिसको दुनिया की आम भाषा में हम विनाश, डिस्ट्रक्शन, प्रलय, कयामत के नाम से भी जानते हैं। तो बाबा हमें बीच-बीच में मुरलियों में ये क्यों हमें चेतावनी दे रहे हैं? ताकि अब कम से कम हम अपना पुरुषार्थ तेज़ करें। नॉर्मल जब से पैदा हुए तब से आज तक नॉर्मल जो हमारा भगवान के प्रति टाइम जा रहा है, उससे ज़्यादा जाए। जो साधारण हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म विशेष होते चले जाएँ। इन सब पर हम ध्यान दें, इसलिए बाबा हमें ये बातें बता रहे हैं। ओम शांति। यह है बाबा की आज की मुरली।